चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी आपकी, मतलब किस फॉर्म में आपको बनानी पड़ेगी। या तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। वहां पे p और q क्या होंगे, दे आर दी फंक्शंस ऑफ x, और या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। या तो इस फॉर्म में होगी, और या फिर क्या होगा, x की जगह होगा y और y की जगह x, यानी कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में होगी तो क्या होगा, p और q फंक्शन होंगे या तो y के, या फिर ये होंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे पहले वाली सीक्वेंस में ही है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अच्छे से देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। एक्चुअली देयर आर 3 स्टेप्स। पहले आपको क्वेश्चन को इस या इस फॉर्म में लाना है, दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और तीसरा स्टेप है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसके मैंने आपको बोला था इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो स्टेप 1 तो गायब है, क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई भी आ रहा है यहाँ पे और ये एक्स के फंक्शंस हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन एक्स, क्यू क्या आ गया आपके पास 2x का स्क्वायर। तो करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। p क्या है -1 अपॉन एक्स, डी एक्स आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ई और लॉग को उड़ाना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं आना चाहिए, तो माइनस आ रहा है, वो यहाँ पे जो भी होता है वो उसकी पावर बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। ई और लॉग हट गया, आपको पता है ई लॉग, ये हमेशा याद रखना, एफ एक्स है तो क्या आ जाता है, वही फंक्शन आ जाता है। यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, जो भी होगा लॉग के आगे वही हो जाएगा। तो ये दोनों उड़ गए और क्या बचा, x की पावर -1, जिसको हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड स्टेप हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपको याद ही करना है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एक्स, अभी अभी हमने निकाला है। q क्या है, ये 2x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एक x से ये कट गया, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका करोगे देखो 2x बचा है, तो 2x का क्या होता है, 2x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करना तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत इजी सा है। ये x को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, प्लस सी एक्स। तो ये सिंपल सा आपका आ गया आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखो जल्दी से, इसका सेकेंड पार्ट देखो, वही काम तो वही करना है, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और ये वैल्यू डाल के आप सी की वैल्यू भी निकालेंगे, जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशंस निकालते हैं वही करना है। तो देखो पहले हम वैसे ही काम करते हैं, ये है, इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्म, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, पी क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्यू आपका आ जाएगा साइन एक्स। तो करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर p क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ई और लॉग है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। इट इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, इंटीग्रेशन q क्या है आपका साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस c। एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स dx प्लस c। आप बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन हम पढ़ के आए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो क्या होता है, LIATEA वर्ड आपको याद रखना है। एक्स आता है एल्जेब्रिक में, साइन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो a पहले आता है, यानी कि ये पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। और करते क्या है,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ये हमने कर लिया है 14 चैप्टर में, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन पूरा दोबारा से इंटीग्रेशन और प्लस सी तो ये है ही, ठीक है. तो करते हैं इसको सॉल्व जल्दी से. एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स का हो गया 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, वो माइनस इसके साथ मिलके हो गया प्लस डी एक्स प्लस सी. अभी दोबारा से इंटीग्रेशन होना है. एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स का क्या होता है प्लस साइन एक्स ही होता है प्लस सी. एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. अभी हमारा ये ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना है ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन. सी की वैल्यू निकालेंगे. वाई को रखेंगे 0, एक्स को पाई बाय 2. तो वाई को 0 रखोगे, पाई बाय 2 रख देते हैं, एक्स को वाई को 0 रख देते हैं. पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस सी. इससे सी की वैल्यू आ जाएगी. पाई बाय 2 इंटू 0 0, कॉस 90 भी 0 होता है, साइन 90 होता है 1 प्लस सी. तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, सी की वैल्यू 1 रख देते हैं, इसमें -1 रख देते हैं, वही होगा. तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स वाई प्लस एक्स, ये इसमें रख रही हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -1. सी की वैल्यू क्या आई है -1. दिस इज दी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17. इसको और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इधर की साइड है ये, है ना. तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं इधर लेके आ जाती हूँ -y 10x इज इक्वल टू -2 साइन एक्स. बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, p इज इक्वल टू माइनस वाई तो ये हो गया ना, उसके अलावा -10x और q क्या आ गया -2 साइन एक्स. वही सेम चीज करनी है जो पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. p आपका है -10x dx, और याद करना है बिल्कुल बाय हार्ट, 10x का क्या हो जाता है log sec x, ठीक है. 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x. तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, e और log को गायब करना है. तो log sec x की पावर -1 हो जाएगा. e और log उठ गया, sec की पावर -1 का क्या मतलब है 1/sec, है ना. sec की पावर -1 का क्या मतलब है कि रेसिप्रोकल ऊपर होके माइनस आगे नीचे करेंगे तो +1 आ गया. 1/sec क्या हो जाता है cos x. यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना है कि स्टेप cos x हो गया, ठीक है. अब निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इतनी बार तो मैंने ही आपको बोल दिया है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना. y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos x इज इक्वल टू q आपका क्या है -2 साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos x प्लस c, dx भी होता है, ठीक है. जहां पे भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिले ना, मौका छोड़ना नहीं है साइन 2x लिखने का. फॉर्मूला होना चाहिए, ये बहुत यूज भी होता है और बहुत इजी भी है. साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो कहीं पे भी मौका छोड़ना नहीं है इसको लिखने का. y कॉस एक्स इज इक्वल टू, माइनस में बाहर ले लेती हूँ, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख रहे हैं साइन 2x, जिससे हम इजीली उसका इंटीग्रेशन कर पाए. माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस, वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया cos 2x. x का कोफिशिएंट 2 है तो आप उससे उसको डिवाइड करेंगे प्लस c. और क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेके 2 को इधर भेज सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टेप देख लो. y cos x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2c अपॉन 2. ये 2 इधर गया तो 2y cos x इज इक्वल टू cos 2x. और मैंने आपको हमेशा बताया 2 इंटू कॉन्स्टेंट भी एक कॉन्स्टेंट ही हुआ, है ना.
2 इंटू कॉन्स्टेंट, 5 इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एनी नंबर, कॉन्स्टेंट हुआ तो इसको फिर से क्या रिप्लेस, ये स्मॉल सी है तो कैपिटल सी, या के से ए से किसी से भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। मैं आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझा रही हूँ, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, वो आपको खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना है, तो ध्यान से देखना। देखो y डैश को हम क्या, y डैश एक्चुअली में क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स ही होता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहले तो वही करेंगे, ये इसी फॉर्म में है, p और q फंक्शन ऑफ x होते हैं या कांस्टेंट, तो p की वैल्यू क्या हो गई 1, q की वैल्यू आपकी क्या आ गई साइन x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा e की पावर p dx, e p तो आपका है 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर x, ये इसको छेड़ना नहीं है, तो हो गया ना, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये हो गया, लिख दिया आपने, ध्यान इस पे देना है। q क्या है साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर x। देखो ये है ना, अब इस पे अटक मत जाना, लगना तो यही है, लेकिन इसको देख के ना आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन में समझ लो, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन का, है ना। तो e की पावर x, हमने एक एक्सरसाइज की थी शायद से 14D या e है, e की पावर x साइन x या फिर e की पावर x कॉस x का इंटीग्रेशन जब करते हैं, तो अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फिर से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगी तब आएगा। देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको इसी में सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को पूरे को क्या ले लेना है a। ठीक है, तो देखो आगे इसको a मान के अब हम लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। a इज इक्वल टू e की पावर x साइन x dx, e बाद में आता है, और दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर ये पूरा जो वैल्यू आती है इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है प्लस c। तो चलो c को तो देखते हैं जो भी है, a साइन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस डिफरेंशिएशन करोगे साइन x का कितना आता है कॉस x, इसका e की पावर x इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, तो इसमें दोबारा से लगाएंगे, ये तो सॉल्व हो रहा है, इसमें दोबारा से लगाओगे तो e जो हो गया वो सेकेंड फंक्शन हो गया, cos जो है वो फर्स्ट है। तो देखो a इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस इसमें लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन, मैं दोबारा ऐसे ही लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर के x का e की पावर x होता है, ये इस पूरे का भी इंटीग्रेशन भी होना है, ब्रैकेट क्लोज। ये है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से a इज इक्वल टू ई की पावर x, ये तो ठीक है, माइनस कॉस, चलो ब्रैकेट में ही लिखते हैं, कॉस ई की पावर x, ये पूरा यही है ना, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा कॉस x का, माइनस साइन x, वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, तो अब आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते यही खुद बन जाता है, यही था पूरी एक्सरसाइज में। तो ये फिर से क्या बन गया, a ही बन गया, ये वाला पार्ट, a इज इक्वल टू ई की पावर साइन ई की पावर x साइन x माइनस, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ इसका, माइनस कॉस ई की पावर x कॉस x
और ये जो है ये माइनस, ये पूरे ब्रैकेट के लिए, तो यहाँ पे माइनस, ये पूरे को ए लिख देती हूँ, माइनस ए इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2a इज इक्वल टू ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं, साइन x माइनस कॉस x, ये तो a की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x, सॉल्व करके a कितना आ गया ये। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कुछ बनेगा, e की पावर x साइन x, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे वाला जो पार्ट है जो आपको खुद से करना है उसमें cos x है, तो ऐसे ही करना है आपको, इसको पूरे को a लेना है, अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके a की वैल्यू। अब मैं यहां डालती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ, y e की पावर x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके ये आया है साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ोगे आंसर तो वो भी ठीक है, e की पावर x से डिवाइड कर दोगे तो वो भी ठीक है, ठीक है, e की पावर x क्योंकि यहाँ था ना। तो अब देखो आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, e की पावर x है अपॉन में, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ। तो देखो इसमें भी वही काम होना है, बट मैं ये पार्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ। dy अपॉन dx है ये 2y, ये ठीक है, ये यही फॉर्म हो गई। तो p क्या हो गया आपका 2 और q क्या हो जाएगा साइन x। डिफरेंस वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है 2 dx, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, देखो पहले पार्ट जैसा ही है, सिमिलर। q की वैल्यू कितनी है साइन x, ये है e की पावर 2x dx प्लस c, बिल्कुल सेम वही करना है। इस पूरे को आप ले लेंगे a, ठीक है, a मान के इसको अलग से सॉल्व करना है और फिर इसमें वैल्यूज डालेंगे। तो मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका आपको खुद से करना है। a है आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन x, और इस वर्ड के अकॉर्डिंग e लास्ट में आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। a इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस c। a इज इक्वल टू ई की पावर x, तो बहुत इजी है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन 2 को अपॉन में करना नहीं भूलना है। x का कोफिशिएंट है 2, तो उससे डिवाइड भी तो करेंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस अपॉन 2 को हम ले लेते हैं बाहर, 1/2 बाहर ले लिया, फिर से इसमें करेंगे अभी, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन और ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। a इज इक्वल टू साइन x, देखो 2 वगैरह भूल मत जाना, ध्यान से करना, माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c, ब्रैकेट भी क्लोज होगा। a इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन x अपॉन 2 माइनस हाफ cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है 2, माइनस इंटीग्रेशन cos x का कितना होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, वो इसके साथ माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन x, इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x अपॉन 2 dx। ये पूरा क्या बन गया, ये ऊपर वाला पूरा क्या बन गया a, जो हमने a माना था, और
ए तो बन गया, साथ में अपॉन 2 भी है, तो ये पूरा ए अपॉन 2 बन गया। ठीक है, आगे सॉल्व करती हूँ इसको मैं। इसको देखो, ठीक है, ध्यान से, मैं इसी को लिख रही हूँ। a इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस हाफ, फिर क्या है ये e की पावर 2x पहले लिख दिया, cos x अपॉन 2 है। ये क्या है, ये पूरा a बना है, a अपॉन 2 हो गया, ये a इसी को तो माना था e की पावर 2x साइन x को, इंटीग्रेशन है अपॉन 2, तो क्या लिख रहे हैं प्लस a अपॉन 2। a की वैल्यू निकालते हैं इसमें से, इसमें डालेंगे, तो a इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस ये ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर 2x कॉस x अपॉन 2 2 4, फिर ये कितना आ जाएगा माइनस a अपॉन 4, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस a बाय 4, इसमें से e की पावर 2x अपॉन 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x। ये स्टेप ध्यान से देख लेना, e की पावर 2x और नीचे से मैंने 4x को कॉमन ले लिया, तो एक इधर 2 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 2 है ना, इसलिए। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पे देखो a प्लस a बाय 4 क्या हो जाएगा 5a बाय 4 इज इक्वल टू ई की पावर x। a इज इक्वल टू 4 ऊपर आ गया इसका, 5 नीचे, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, e अपॉन 5 भी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं, बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमने पूरा सॉल्व करके, इसका इंटीग्रेशन ही तो कर रहे थे तब से, इसमें डालना है अब, तो क्या हो जाएगा y ई की पावर 2x इज इक्वल टू, इसके ये आई है वैल्यू e की पावर 2x 5 2 साइन x माइनस कॉस x। अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 2x दिख रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, इधर भी है ना। ठीक है, ये कट गया, ये हो गया, y इज इक्वल टू 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, e को ऊपर लेके जाओगे e की पावर -2x। तो इतना कुछ करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ के करोगे और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है 14-13 चैप्टर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटीग्रेशन के और डेफिनेट इंटीग्रल के सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, सारे प्लेलिस्ट लिंक सब चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप वो सारे चैप्टर्स देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब देखो इसका लास्ट पार्ट मैं बताती हूँ थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी का भाई है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 है तो उससे डिवाइड कर दो सबको, तो क्या बन गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x। कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू आएगी 2, q की वैल्यू आएगी साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p है आपका 2, यानी कि e की पावर 2x आ गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं। क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेशन फैक्टर है ये, इज इक्वल टू q क्या है आपका साइन 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया है dx प्लस c। ठीक है, तो अभी अभी जैसा इससे पहले वाला मैंने पार्ट आपको कराया है वैसा ही सेम करना है। इसको आप क्या ले लोगे, अलग से सॉल्व करोगे, a ले लोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, वैसे ही करना है। इसको फर्स्ट फंक्शन लेके, इसको सेकेंड फंक्शन लेके, वैसे ही, और सॉल्व करते करते क्वेश्चन ही बन जाएगा, वैसे ही सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, तो ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।